Hello everyone, today we are going to discuss about investment philosophy. Philosophy का मतलब set of ideas in simple words. Investment philosophy मतलब investment style, investment का अपना approach. और ये मैटर करता है if you want to invest for a long term and you are consistent investor in the stock markets. लोग अचानक से इन्वेस्ट करना शुरू करते, अचानक से स्टॉक्स बाय करना शुरू कर देते और अचानक से सेल भी कर देते. ओके, और यू नो स्टिक टू वन पर्टिकुलर स्टॉक. आपको एक कंपनी पसंद आ जाता है, आप वही कंपनी के स्टॉक्स बाय करते रहते हैं सालों साल. ओके, दिस इज ऑल्सो वन अप्रोच. और इसके चाहिए उतने अप्रोच है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट इसमें डोमिनेंट अप्रोच एक ग्रोथ का है, टू इंश्योर दैट देयर इज अ ग्रोथ. ओके, एंड अनदर अप्रोच आई वुड से, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं. एक वेल नोन अप्रोच है पोर्टफोलियो अप्रोच. नाउ व्हेन आई से portfolio is always a long term investment approach, a portfolio approach. पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है, उसका अपना एक पर्पस होता है, बिकॉज मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू गो अपवर्ड्स ऑल द वे ऑल द टाइम. ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा हुआ भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं. तो पोर्टफोलियो में हर एक चीज को देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है. जब मार्केट्स बहुत ज्यादा ऊपर हो या जब करेक्शन आए, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हो जो डिफेंसिव रहे अपने पोर्टफोलियो में. जो मार्केट या जब कोई स्टॉक साइक्लिक रहते हैं, जब देयर आर साइकिल्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, तो कौन सा साइकिल कौन से फेज में है, ये सब देखते हुए आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, ऑफ कोर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म. सो ऐसे अलग अलग आइडियाज है. एक अप्रोच है फाइनेंस में, आई मीन सिक्योरिटी एनालिसिस, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. ये अप्रोच ये कहता है कि मार्केट इन जनरल फैक्टर्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी मार्केट फैक्टर इन कर देता है. मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई चीज आपको पता नहीं है और किसी और को पता है और उसके बेसिस पे कोई और स्टॉक परचेस कर रहा है और वो आपको पता नहीं है तो आप वो स्टॉक परचेस नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस hypothesis. But of course it's not true. There is a good amount of information which is not available to the common public. I would like to highlight one important aspect of this investment philosophy, investment approach, investment style, जो भी आप इसे कहे. This is very important when you are building a portfolio for your long term, when you have a long term outlook, when you are building a portfolio for 20-25 years, या आपका पेंशन का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, you need to have this investment philosophy with you. अगर आप हर दूसरे दिन, हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे महीने आपका ओपिनियन चेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये क्लियर है कि you will not be able to create wealth. Very clear. I mean, I am not saying this. It's number of books starting from Benjamin Graham, Philip Fisher, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, जो भी ये बेस्ट फंड मैनेजर से, पोर्टफोलियो मैनेजर से, इन्वेस्टमेंट बैंकर से, इट इज वेरी क्लियर दैट यू कांट हैव wealth, a good amount of wealth in a short term. Okay, even if you have it, you may not be able to sustain it over the long term if you don't have investment philosophy, if you don't have your own investment approach. Now,
इफ यू आइडेंटिफाई अ सर्टन ट्रेंड थीम कि आने वाले दिनों में ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा कर सकता है, ओके, एंड यू जस्ट स्टार्ट परचेसिंग द स्टॉक्स, ओके, बट क्या ये सच है, क्या ऐसा हुआ है पहले कि एक सेक्टर, समझो पावर सेक्टर है, पिछले डिकेड में जो पिछला बूम था मार्केट में 2003 to 8 में पावर सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस आया था, क्या पावर कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया ओवर द इयर्स? नो, इट इज वेरी क्लियर. .com bubble, that bubble in 99-2000 suddenly it went like 1000 times up, बाद में क्रैश हो गया. वॉज इट नॉट रियल? क्या .com बबल ये पूरा फेक था? नो. टुडे आफ्टर 20 years of .com bubble we are exactly witnessing what was predicted in 1999-2000. 1999-2000 में मार्केट ने यही प्रिडिक्ट किया था कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, लोग ऑनलाइन वीडियोस देखेंगे, लोग ऑनलाइन स्पेंड करेंगे, यही वो लोग ने प्रेडिक्ट किया था और आज यही सच है. सो इट इज नॉट दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग और ऑल द ट्रेंड्स आर नॉट गोइंग टू बी रियल, या हर ट्रेंड का अपना एक फ्लॉ होता है, ऐसा नहीं है. हर एक ट्रेंड इज एक्चुअली अ ट्रेंड. ट्रेंड मतलब है कि वो सच में एक रियली में एक ट्रेंड है, बट पॉइंट इज दैट इन दैट ट्रेंड यू कांट बेट ऑन ऑल द कंपनीज, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन के अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है. सो देन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. जैसे .com बबल, जब .com बूम था तभी किसी ने अमेजॉन खरीदा हुआ है अगर स्टॉक, स्टिल दे आर इन प्रॉफिट. स्टिल टुडे Amazon has risen like anything. So Amazon was there. It was a publicly listed company in .com bubble. Correct? Yes, all these things are true. But the point is that how do you approach these things? How do you approach these things? This may not be. This may sound very easy. आजकल ऐसा सबको लग रहा है कि it's very easy to spot the company and buy a stock and then earn a profit over a long term. Well, जब बूम रहता है तब सभी चीजें अच्छी लगती है, सभी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते. हर एक देयर आर साइक्लिक इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, सीमेंट, मेटल्स, इनका एक साइकिल होता है. साइक्लिक इंडस्ट्रीज है, साइकिल्स में परफॉर्म करते हैं, साइकिल्स में becomes non-performing. So identifying a theme, identifying a trend may be easy, क्योंकि आप you live in a realistic world, आप देखते हो डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वही थीम है. But when you identify theme, that does not mean that you will be able to select a right company. जैसे कि मैंने कहा .com बबल में हर कोई आईटी कंपनी, हर कोई एवरी नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी डिडंट सक्सीड. करेक्ट? नो. सो which companies will do well over a long term? That remains a question to be answered. अब फाइनेंशियल है, रेशियो एनालिसिस है, उसका ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन है, मैनेजमेंट है, कंपनी है, प्रोडक्ट्स है, इनोवेशन है, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ग्लोबल ट्रेंड है. ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी ही पड़ती है व्हेन यू आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म 2 साल 3 साल ठीक है, दैट मे बी फाइन, 2 महीने 5 महीने. बट जब आपको एक बात, आज आपने शेयर खरीदा और आपने सिर्फ रख दिया और आपको लगेगा कि 10 साल के बाद ये कुछ आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा, दैट इज नॉट द केस. ऐसा भी नहीं होता है. शायद ऐसा हो कि 10 साल के बाद वो हो जाए, आपको रिटर्न देगा, बट वो रिटर्न शायद मार्केट से थोड़े अबो एवरेज हो.
Okay. Yes, investment philosophy, investment style is very difficult to define, but there has to be investment philosophy, investment style. अपना अपना हर एक का एक अलग होता है. Now when I say the fund managers या जो pension funds है, इनका अप्रोच प्राइवेट इक्विटी फंड्स या हेज फंड से काफी अलग है. सो ये जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, ये हर एक का अपना अपना अलग होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, यू मस्ट इवॉल्व योर ओन स्टाइल. ओके, यू मे नॉट बी very well versed with the finance, and that is not needed. उसका कोई जरूरत भी नहीं है. The point is to continuously analyze a particular theme, particular company, particular approach, particular market. अगर आपका उसके ऊपर डीप लर्निंग है, अगर आपका उसके ऊपर कमांड है, अगर आप उसकी छोटी मोटी चीजों को जानते हो, पहचानते हो, then only you will be able to identify a company which will be a consistent compounder in a long term. Okay, for example, there are many examples. जैसे कि Apple है. When Steve Jobs returned to Apple in 1997, तभी अगर किसी ने Apple का स्टॉक खरीदा होता, that time the market capitalization of Apple was around $2 billion. Today it is $2 trillion. 97 to 2020, 20-22 साल में 1000 times return. क्या मतलब, स्टीव जॉब्स रिटर्न टू एप्पल, इट वाज अ बिग इवेंट. अगर इसको देखते हुए किसी ने स्टॉक परचेज किया होता और रखा होता, बट ये इतना आसान भी नहीं है. दैट टाइम स्टीव जॉब्स वाज अ स्ट्रगलिंग पर्सन. उसको बाहर निकाल दिया था पहले. वेदर दिस CEO, न्यू CEO विल बी एबल टू परफॉर्म और नॉट, दैट रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन. उसका .com बबल है. ओके, इवन आप चलो ये भी हम लोग ने मान लिया कि चलो ये भी कोई, इट्स नॉट दैट इजी टू डिटरमाइन कि कोई एक बंदा CEO बन जाता है और उसको हम वो स्टॉक खरीद लेते. व्हेन स्टीव जॉब्स, व्हेन एप्पल लॉन्च आईफोन इन 2007, अगर तभी भी किसी ने वो स्टॉक खरीदा होता, स्टिल इट वुड हैव गिवन अ ट्रेमेंडस रिटर्न. वो फोन तो एक पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन था. Even though this sounds very simple, easy, ऐसे कुछ what I would say, path breaking events, उनको आपने उतना ही डीपली स्टडी करना चाहिए. .com बबल 99 2000 का .com बबल या .com बूम, that time whatever market had predicted turn out to be a realistic approach. It's a reality after 20 years. The only thing is that market predicted it 20 years earlier. Okay. that was a failure of the market to determine a correct timeline. So time, theme, companies, management, leaders, सारी चीजें यहाँ मैटर करती है. देयर इज नो ऐसा 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि ये फुलफिल हो गया तो आपको ये स्टॉक खरीदना है. अगर इतना आसान रहता तो एक मशीन ही स्टॉक खरीद लेता था. एम आई करेक्ट? देयर वुड हैव बीन अ एल्गोरिथम, हाँ ये स्टॉक है, ये पिक कर लो. नहीं, इतना आसान तो है नहीं वो. इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव एरिया, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है. It was just an introductory video on this investment philosophy. I would like to discuss this in detail one by one, एकदम deeply, के how to select stocks, how to select long-term performing stocks, how to go about building a portfolio for 20-30 years, how to build a portfolio for 5 years, how to approach
ग्रोथ स्टॉक्स, अगर आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली मल्टीप्लाई करना है पैसा फॉर इन अ मीडियम टर्म 3 to 5 years, then there is a different approach. These are the approaches when we are talking about the investment style, investment philosophy. काफी एग्जाम्पल्स है. I would always prefer to talk in terms of example. लेने के लिए तो काफी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि बजाज फाइनेंस 2011, 12, 13 3 साल तक बजाज फाइनेंस वाज ट्रेडिंग अराउंड 50, 60, 70 रुपीज. 2-3 साल तक उसको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया. लास्ट डिकेड का थीम सबको लगता है क्या? लास्ट डिकेड का थीम क्या था? लास्ट डिकेड का थीम एनबीएफसी था. द मेजर थीम ऑफ लास्ट डिकेड वाज एनबीएफसी. उसके पहले का थीम आईटी सेक्टर था. दिस डिकेड थीम कुड बी रिटेल, कुड बी कॉमर्स, एनीथिंग, वी डोंट नो. थीम एज ए सेड, वो थीम अगर आपको पता भी चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लोगे. एनबीएफसी में कैसी बजाज फाइनेंस थोड़ी है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज इन द एनबीएफसी सेगमेंट. यस, एंड देयर आर कंपनीज विच आर ऑलवेज ऑन अ पेरिफेरी. वो मार्केट में बहुत सालों से, और उसको कोई आइडेंटिफाई, वो मेन ट्रेंड में, मेन डिस्कशन में कभी आते नहीं है. But they are always there, and surprisingly these companies have given tremendous returns, tremendous amount of returns. For example, PI Industries है, pesticides, insecticides, agrochemicals में. Then Shree Cement है. These companies have given consistent compounding returns over the 8-10 years. अब देखिए, stock has grown like anything. 80, 90, 100 टाइम्स स्टॉक का ग्रोथ हुआ है, वो भी 8-10 साल में. और ये ऐसे भी कंपनीज नहीं, वो एकदम माइक्रो कैप थे या स्मॉल कैप थे, उससे वो लार्ज कैप बन गए. नहीं, दे वर ऑलवेज इन द मार्केट, दे वर देयर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. उसका और एक एग्जांपल, मतलब वेरी गुड एग्जांपल इज टीटीके प्रेस्टीज, किचन सेगमेंट में टीटीके प्रेस्टीज, आयशर मोटर्स. ये सब कंपनीज जो है, ये आज 10 साल पहले, 12 साल पहले, वो ट्रेडिंग अराउंड 1/80th और 100th टाइम ऑफ व्हाट दे आर ट्रेडिंग टुडे. टू गिव, और भी काफी कंपनीज है. पेज इंडस्ट्रीज, टू टेक अ पेज इंडस्ट्रीज. ये कंपनीज ऐसा नहीं आज बहुत, या ये कुछ बहुत ही स्मॉल कैप थे, ये मार्केट में एकदम से अननोन थे. नो, 3M इंडिया, हनीवेल, ये सारे कंपनीज पहले से वेल नोन कंपनीज है मार्केट में. बट यही बात है कि इसका डिस्कशन नहीं होता है, इसके लिए इसकी तरफ कोई देखता नहीं है. आप देखिए श्री सीमेंट्स का ग्राफ क्या है. लुक एट द श्री सीमेंट्स, लुक एट द बजाज फाइनेंस, लुक एट द पीआई इंडस्ट्रीज. वेरी वेल कंपनीज, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है. They have done a tremendous job. आज भी ये companies are recommended for investment. Page Industries, 3M India, Honeywell, multinational companies doing well. But इसके अगेंस्ट अगर आपने आज भी जो फेमस है, तभी भी फेमस जो कंपनीज थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ये कंपनीज को कंपेयर किया तो इन्होंने इन कंपैरिजन टू दिस ऐसे रिटर्न्स नहीं दिए. सो पॉइंट यही है, आपको आपका स्टाइल क्या है, आपका कंपनी आइडेंटिफाई करने का स्टाइल क्या है, ये मैटर करता है. एंड नंबर्स रियली डजंट मैटर. आज मैं नंबर्स को डिस्कस करते रहूं, कितना सेल कौन से कंपनी का कितना सेल है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, इससे क्या पता चलता है आपको? इससे क्या पता चलता है? 10 साल पहले भी अगर बजाज फाइनेंस का मैं सेल्स डिस्कस कर रहा था, उससे क्या पता चलता है? Point is that you need to look at a broader picture, and broader picture consists of a broad market trend, new market, new theme, new emerging market. और इसको देखने के लिए आपको नंबर्स के बाहर निकल के मार्केट को देखना पड़ता है. और that is what is the bottom of this investment philosophy. Thank you everyone for watching this video. I'll continue this thematic discussion in the next video. This was the first part of this investment philosophy. Thank you. Do share, subscribe to this channel for regular updates. Thank you.